अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। धन्यवाद। इस कहानी में बादशाह अकबर अपने मित्र बीरबल के गुरु के बारे में जानना चाहते हैं और बीरबल अकबर को अपने गुरु से मिलवाता भी है। एक दिन बादशाह अकबर के गुरु मक्का से दिल्ली आए थे। अकबर के पास बीरबल के गुरु अकबर को भी छुट्टी नहीं मिली और इसी वजह से उन्हें दिल्ली तक पहुंचने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बनाम अकबर ने अपने गुरु की महान से आगाध स्वागत की थी। कुछ दिन अकबर के महल में आनंद लेने के बाद गुरुजी मठ चले गए। बादशाह के अकबर गुरुजी जब चले जाते हैं तब अकबर अपने मित्र बीरबल से कहते हैं कि बीरबल का भी कोई गुरु नहीं है। अगर गुरु है तो वो कौन है, कहाँ रहते हैं? बीरबल ने कहा कि जी मेरे भी गुरु है, लेकिन वह किसी से बात भी नहीं करते और किसी को कुछ भी सिखाते नहीं। वो किसी से एक पैसा भी नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें पैसे का लोभ नहीं है। बीरबल के गुरु के बारे में ये सब जानने वाले बादशाह अकबर के मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई और अब बीरबल के गुरु से मिलने की इच्छा भी हुई। बीरबल ने कहा कि क्या तुम मुझसे अकबर गुरु से मिलवा सकते हो? बीरबल ने कहा कि तुम जो चाहोगे वह पक्का नहीं कह पाओगे। बादशाह अकबर ने कहा अच्छा ठीक है। बीरबल अकबर से बात करने के बाद उसके घर चला गया। रास्ते में बीरबल को एक लकड़ी का कपड़ा वाला बूढ़ा आदमी दिखता है। उस किताब वाले ने लकड़ियों का एक गट्ठर बांधा था और वो इधर उधर भटक कर वो गट्ठर बांधने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने देखा कि उसकी लकड़ियां बिक नहीं रही है और वो बूढ़ा आदमी परेशान हो रहा है। बीरबल ने अपने नजदीकी उस आदमी से लकड़ियों का दाम पूछा। बीरबल ने उससे पूरा गट्ठर खरीद लिया और उस आदमी को अपने घर भी ले गया। बीरबल ने अपने घर ले जाकर ग्राहकों से कहा कि आज आपके कल लकड़ियां में बहुत परेशानी हो रही है। उस किताब वाले ने बीरबल से कहा जी मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे अपनी लकड़ियों का सही दाम नहीं मिलता। बीरबल ने अपनी पूरी बात संत और उन्हें अच्छे से साफ सुथरे वस्त्रों के बारे में भी बताया। बीरबल ने कहा कि साइबेरियाई आदमी को अच्छे वस्त्र और काली जटा से युक्त ब्राह्मण साधु बनाया गया था। उसके बाद बीरबल ने उस आदमी को एक बड़े मंदिर के पीछे दर्शन दिया और आपकी मुलाकात में कहा बड़े अमीर लोग अपने सामने कुछ भी नहीं बोलेंगे। आपके वो अमीर लोग कीमती चीजें भी देने पर आपका लोभ नहीं करना है और उस लोगों से कुछ भी बात नहीं करना है। कुछ भी पूछने पर तुम्हें उसका उत्तर नहीं मिला। बीरबल ने यह भी कहा कि अगर तुमने भी कुछ कहा है तो खैर नहीं, मुझे सब पता चल जाएगा। अगर तुमने भी कुछ कहा है तो उन लोगों से। बूढ़ा आदमी बोला ठीक है, अच्छा है। अब इस किताब वाले आदमी ने बीरबल की बात को अच्छे तरीके से स्वीकार कर लिया था। बीरबल को जब यकीन हो गया तब उस आदमी की मुलाकात दरबार के बादशाह अकबर से हुई। बीरबल ने दरबार में बादशाह से कहा था कि वो अपने गुरु से अकबर को मिलवा सकते हैं। बीरबल के गुरु अकबर से मिलने की तैयारी हो गई है। इस बात से आश्चर्यचकित होकर बादशाह अकबर बहुत खुश हो गए हैं। बीरबल ने कहा कि मेरे गुरुजी तुमसे मिलेंगे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ आने से साफ मना कर दिया है। आप सभी दरबारियों को अपने साथ ले जा सकते हैं। बादशाह अकबर ने कहा अच्छा ठीक है। अपने अकबर दरबारियों के साथ बीरबल के गुरु से मिलने के लिए जाएं। अकबर ने गुरु के सामने अपना मस्तक झुकाया। गुरुजी भी उस समय ध्यान में बैठे थे। कुछ देर बाद बादशाह अकबर ने गुरु से पूछा कि आपका निवास स्थान क्या है और आपका नाम क्या है? गुरुजी फिर भी कुछ नहीं बोले। फिर बादशाह अकबर ने कहा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, सारे हिंदुस्तान का बादशाह हूँ। इस बार भी वो गुरुजी कुछ नहीं बोले। बादशाह अकबर ने अब 50,000 का हार मान लिया है जो उन्होंने वो गुरु के
स्टेज में रख दिया था। इस बार भी वो गुरु कुछ नहीं बोले, अब ध्यान में ही बैठे रहे। आखिर वो गुरु चेला यही था। अकबर ने कहा कि इतनी महंगी हार के बाद भी ये तो कुछ नहीं बोला। अकबर ने अब निराश होकर उस गुरु से कहा कि जो लोग मेहमान से ऐसा व्यवहार करते हैं उनसे बातें करना भी मूर्खता ही है। निराश होकर अकबर वहां से चला जाता है। अपने दरबार में परवेश वो बीरबल से कहते हैं कि मुझे क्या पता था कि मुझे ऐसे मूर्ख गुरु से सामना करना पड़ता है। अकबर ने बीरबल से ये भी पूछा। बीरबल ने ये कहा, अगर हमें कोई ऐसा मूर्ख मिले तो क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा कि हमें उस समय का त्याग करना चाहिए। बीरबल की ये बात सुनकर हैरान हो गए। अकबर लाल पीले हो जाते हैं। उनके यही सही प्रतिबंध पर भी पानी फिर गया था। ऐसे ही बात कही गई कि बीरबल के गुरु को मूर्ख बनाना पड़ा। उल्टे वो खुद ही मूर्ख साबित हुए। बादशाह अकबर की सोच को देखकर बीरबल ने कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे गुरुजी को मूंगफली पैसे का लालच नहीं है, फिर भी तुमने उसे लालच दिया। अपने अपशब्द बोलकर गुरु का अपमान भी किया। बीरबल ने कहा कि तुम्हें धन दौलत का घमंड है, इसीलिए वह तुमसे नहीं बोलेगा और चुप रहेगा। बीरबल की बात से अकबर बहुत चकित हो गया है। उम्मीद है कि आपको बीरबल के गुरु ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी ये हमारी कहानी।